बॉलीवुड किस तरह से सिस्टम को खा रहा है, बच्चों को खा रहा है, बूढ़ों को खा रहा है, सबसे बड़ी बात कि माँओं को खा रहा है। बूढ़ी बूढ़ी औरत सोचती है कि मैंने बचपन से रोमांस नहीं किया, कभी जैसे प्यार मोहब्बत में गाना नहीं गाया, नदी के किनारे जैसे कि पिक्चरों में गाना गाते हैं हीरो हीरोइन, और नदी में झरना ऊपर पानी गिरता रहता है और उड़ती हैं परी की तरह। वही बॉलीवुड देख करके बूढ़ी औरतें अब भाग रही हैं उसमें रोमांस करने के लिए। चलो ठीक है, बूढ़ी भाग रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि छोटे छोटे बच्चे भी भाग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी रोमांस करना है, छोटे छोटे बच्चों को भी बॉलीवुड खूब ट्रेनिंग दे रहा है। बॉलीवुड पे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है, कोई नहीं उठा रहा कि बंद करो नफ़रत। बताना चाहूँगी दोस्तों, ये सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और बहुत सारे जो है एक्टर हैं जो पूजे जाते हैं, मतलब तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करते हैं फिर भी तुम उनको पूजते हो। एक बच्चा होता है, सगे चाचा ने 14 साल का बच्चा होता है और वो अपनी नाबालिग सी भतीजी का रेप किया, मिट्टी का तेल डाल करके ज़िंदा जला दिया। सोचने वाली बात है। पीड़िता के बड़े भाई को अनुसार वो 2 भाई और 1 बहन है, माता पिता नहीं है। 17 वर्षीय छोटा भाई, 14 वर्षीय बहन नाना के घर कॉलोनी में रहते थे। उसके चाचा की शादी उसकी मौसी से हो गई थी। उसके चाचा की शादी उसकी मौसी से हुई है। उसके चलते चाचा भी वहीं रहता है। चाचा वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 साल की किशोरी के साथ रेप करता है, उस पर मिट्टी का तेल छिड़क करके ज़िंदा जला देता है और उसके बाद गंभीर रूप से झुलसी हुई एक SRNL हॉस्पिटल में जाती है, यानी पूरा परिवार लेके जाता है। उसके बाद दुष्कर्म का आरोप सगे चाचा पर लगता है। किशोरी के भाई की तहरीर के शिवकुटी थाने में आरोपी चाचा सहित 4 लोगों को खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। चाचा की ज्यादती की शिकार हुई किशोरी के भाई ने आरोपी चाचा और चाची पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के बड़े भाई के अनुसार वो 2 भाई और 1 बहन है। माता पिता के न होने के कारण 17 वर्षीय छोटा भाई और 14 वर्षीय बहन नाना के घर कॉलोनी में रहते हैं। उसके चाचा की शादी उसकी मौसी से हुई है, इसलिए चाचा भी वहीं जा कर के रहता है। सोचने वाली बात है। इस वजह से चाचा भी अपने ससुराल यानी बच्चों के साथ ही रहता है, ननिहाल में रहता है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि आरोपी चाचा काफ़ी समय से बहन के साथ अश्लील हरकत कर रहा था, दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। जब चाचा की शिकायत करते तो चाची भी मारपीट करने के साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित करके भगाने की कोशिश करती। हमारे नाना के घर में हमारा अधिकार नहीं रह गया था। चाची और चाचा दोनों ही वहाँ पे पूरा जिंद बने बैठे थे। दोनों भाई बहन पूरा दिन का काम करते थे, फिर भी चाची भोजन नहीं देती थी। यही नहीं, उन पर तेजाब डालकर जला देने की बहुत बड़ी धमकी देती थी चाची, जबकि वो जो चाची थी वो सगी मौसी थी, मम्मी की बहन थी। चाची की धमकियों को चलते दोनों बच्चे चुप हो जाया करते थे। बच्चों ने नाना और दादी ने भी चाचा चाची की जाति की शिकायत की, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना करने के बजाय हमेशा चाचा के ही साथ दिया। पीड़िता के मुताबिक 28 मई की रात में चाचा ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसने चाचा का काफ़ी विरोध किया, लेकिन वो नहीं रुका। अपने साथ हुई रेप की घटना की किशोरी ने अगले दिन अपनी चाची से बताई। वो भड़क गई, वो बच्चों को खूब चिल्लाई, धमकियाँ देने लगी मारने पीटने की। इस मामले में लेकर कहासुनी देर तक चलती रही। घर में लड़ाई झगड़ा खूब होता रहा। इसी दौरान शाम करीब 4 बजे किशोरी पर मिट्टी का तेल डाल करके पूरे परिवार वालों ने उसको मारने की कोशिश की, आग लगा दी। आग में लिपटी किशोरी बुरा तरह से तड़पने लगी। तड़पते तड़पते घर से निकल करके भागने लगी। किशोरी बुरी तरह से तड़प रही थी। चाचा ने बाद में भाई को बुलाकर कह दिया कि उसको बहन को खुद आग लगाई है। मतलब भाई से बोली कि तुम बोल देना कि मैंने खुद आग लगाई, बहन की गंदी आदत है, चाची बोल रही है। लेकिन पड़ोसियों ने उसको ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती किया। अभी जांच हो रही। शिवकुटी के प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया, पीड़िता के भाई की तहरीर के अनुसार चाची चाचा, नानी नाना, दादी दादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्ची हॉस्पिटल में अभी फ़िलहाल बड़ी संदिग्ध में है, बड़े तड़प में जी रही है, पता नहीं जीते है या नहीं जीते। दोस्तों, आपको इस चाचा को कर्मी चाचा भी लगता है, मौसिया भी लगता है, सगा मौसिया सगा चाचा, और माँ मर चुकी है, बाप मर चुका है। इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी के बारे में आप लोग दुआ ज़रूर करना। जय